रुचि को कैसे अभिव्यक्त करें। पढ़ाई पाठशाला का मतलब ये नहीं है कि वो छोटा बड़ा ABCD और अंक गणित के अक्षर वो ज्ञान करके चला जाए, 10 तक गिनती आ गई या 100 तक आ गई, उसको काउंटिंग वो नहीं है। उसकी रुचि वो तो सीख ही जाएगा। वो तो माता जब खाना खिलाती है, अच्छा कितने बर्तन है, ये गिन दो, ये कर दो, वो सब चलता रहता है। लेकिन उसमें जो रुचि है, उसको जो ज्ञान है, उसको हम कैसे बाहर लाए। उसके अनुसार बच्चे इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, मैं देखती हूँ ऐसे ब्रश मारते हैं, मुझे ही आश्चर्य होता है, क्या बात है भाई। तो ये सारी क्षमताएं हमें निकालनी है। इसी पर आप तीनों बैठ के आप सब मिलके चर्चा करेंगी और कुछ इसका मैं सोचती हूँ अच्छा जो निकलेगा सार, उसको हम अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए कुछ वो बना के उन्हें देंगे। वो हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तक पहुँचे, वो उसी हिसाब से उस बच्चे को आगे पढ़ाए, रीड कराए, सिखाए, तो उसका लाभ बहुत मिलेगा, डबल लाभ हो गया। और यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है, यही मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे वो जो गरीब बच्चे हैं, जिन्हें कोई सिखाने वाला नहीं, उन्हें डायरेक्शन कहाँ से मिली, वो कैसे सीखें, वो कैसे आगे चल के मुख्य धारा से जुड़ें। क्योंकि बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसे ही छुपी रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें कोई निखारने वाला नहीं है, उभारने वाला नहीं है। तो ये हमारा काम महिला बाल विभाग और पुष्टाहार तो इसी कार्य के लिए लगा हुआ है, और सेक्रेटरी भी और डायरेक्टर भी, ये वाकई दोनों नया क्या हो, नया क्या कार्य करें, हम इसी को लेके अपने विचार विमर्श करती रहती हैं। और समय समय पे इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, उसमें मैं होती हूँ तो मैं भी शामिल हो जाती हूँ, ये प्रतिभा जी भी रहती हैं। तो मेरा बस यही अपेक्षा है हम आप लोगों से कि आज जब आप बैठेंगे तो कुछ अच्छा निकाल के इन बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बस हो गया, हम निकल जाएं क्योंकि मुझे जाना है, मेरी फ्लाइट सीएम शाम को वहाँ जा रहे हैं आगरा, तो मुझे आगरा पहुँचना है। तो वो संजय जी को ये भी पता है कि ये कार्यक्रम है जी। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, कह रही मैडम कितनी देर का है, आप आगरा पहुँचे। करिए। हाँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि जो इसके हमारे मुख्य प्रतिभागी हैं, जो गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे हैं, जो उनके अभिभावक हैं और जिनको आज अपना ज्ञानवर्धन कराएंगे, हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं, ऋतिक पात्रा सर हैं, सुखना साहनी जी हैं और लीना कुमारी जी हैं। इन तीनों लोगों का एक लंबा अनुभव शालापुर शिक्षा के क्षेत्र में है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगाया है, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती का विषय है कि ये लोग आज आपके साथ मुखातिब होंगे। मैं सुखना साहनी जी के बारे में बताना चाहूँगा। ये रॉकेट लर्निंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पाठ सामग्री विशेषज्ञ के रूप में तैनात हैं। इनको रॉकेट लर्निंग संस्था में ये प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में इनको लगभग 11 सालों का एक्सपीरियंस है। इसमें ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये शामिल रही हैं, वहाँ पर भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा ये कई नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी शालापुर शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें कार्य करने का एक लंबा अनुभव प्राप्त है। इसी कड़ी में लीना कुमारी जी हैं, जो सहायक निदेशक हैं निपसेट लखनऊ में। लीना कुमारी जी को 17 साल हो गए जो शालापुर शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं। इन्हें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जैसे विषयों पर कार्य करने का एक लंबा एक्सपीरियंस है, आज आपके साथ शेयर करेंगी। इससे पहले वो निपसेट गुवाहाटी में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।
शालापुर शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य में भी इन्हें शोध कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री ऋत्विक पात्रा साहब हैं, आप शिक्षा विशेषज्ञ के रूप में यूनिसेफ में तैनात हैं। प्रारंभिक शिक्षा, दिव्यांग बच्चों, स्कूल न जाने वाले बच्चों जैसे गंभीर विषयों पर आप पिछले लगभग 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। ऋत्विक साहब की अपनी एक धुन है, वो लगातार इन विषयों पर काम करते हुए जाकर वहाँ पर देखते हैं क्या कमियां हैं, उस तरीके से प्लानिंग कराते हैं, शासन को संस्तुतियाँ अपनी भेजते हैं। हर महीने कम से कम 10 आंगनवाड़ी केंद्रों का भ्रमण करते हैं। भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे जो प्री स्कूल शिक्षा गतिविधियां होती हैं उनको देखकर ऋत्विक जी बहुत ही प्रेरित महसूस करते हैं। ऋत्विक जी का ये मानना है कि प्रदेश में प्री स्कूल शिक्षा में निपुण लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बड़ा योगदान होगा अगर उनके लिए शालापुर शिक्षा में काम किया जाएगा। तो ये एक मैंने संक्षेप में आपका परिचय दिया। शब्दों में इनकी प्रतिभाओं को बांध पाना संभव नहीं है। इसी के साथ मैं अब चाहूँगा कि हमारी जो सुखना साहनी जी हैं, जो शिक्षा सामग्री प्रमुख के रूप में, विषय विशेषज्ञ के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा कि आपके साथ सीधे मुखातिब हों। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो सिर्फ आपको और इनको मिलाने के बीच में एक कड़ी थे। सुखना साहनी प्लीज़। नमस्ते। सभी को बहुत ही आभार हमें यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मुहिम, इस पहल के लिए जो सरकार, जो आपके बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने ली है। ये एक इकलौती एक तरह की मुहिम है जो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम, पढ़ाई पाठशाला के ज़रिए इतने सारे लोगों तक, इतने सारे देखभालकर्ताओं तक पहुंचने की एक कोशिश है। तो इस सभी के लिए, इस पहल के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं। जो बात आप लोगों ने भी रखी, मैम आपने रखी, कि किस तरीके से आपको आपकी प्री स्कूल टीचर, आपकी उनकी याद अभी भी है, उनका क्या नाम था, वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ी थी, किस तरीके के खेल खेलती थी। मेरे हिसाब से हमारे जितने भी हम लोग यहाँ जुड़े हैं सभी को वो याद रहेगी और ये एक बहुत ज़रूरी विषय है, एक ज़रूरी बात है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि कैसे प्रारंभिक वर्ष से जुड़ी जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे यादें हैं, वो आजीवन हमारे साथ रहती हैं, आजीवन हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमारे ऊपर उनका बहुत प्रभाव रहता है। आप ही की बात से शुरू करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और थोड़ा सा इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि किस तरीके से प्रारंभिक वर्ष बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत